Hello, people! Welcome to the session. I'm Rashida Sirsi, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope some mast honge, smart honge. So guys, I know exams are coming very close. कईयों के तो प्री बोर्ड आने ही वाले हैं और किसी किसी स्कूल में तो दो दो प्री बोर्ड्स होते हैं. So दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, but yes, डर के आगे जीत है. So भाई चाकरे फटे और and on that note, let's get ourselves started with top 5 long answer based questions of acid, bases and salts. So अपने साथ पेन पेपर जरूर लेके बैठना क्योंकि जो जो कीवर्ड्स है मैं वो आप लोग को मेंशन करूंगी एंड उन कीवर्ड्स को आप लोग अपने पास लिख कर रखना. अगर किसी आंसर में आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे हम वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं तो डू यूज दैट जस्ट बिकॉज कि उन कीवर्ड्स के ऊपर मार्किंग होती है. राइट? चलिए, so let's start. But उससे पहले एक बार schedule of the week पर भी नजर मार लेते हैं. So guys, as you've seen, we have done super scorer of carbon-anions compound part 2 और हमने NCERT marathon भी complete करा of carbon-anions compound. पार्ट 1 इज ऑलरेडी बीइंग डन और उसका लिंक मैंने डाल दिया था आप लोगों के पार्ट 2 के अंदर भी. सो अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप पार्ट 2 पर जाके भी उसको ढूंढ सकते हैं. We have also completed 10 assertion reason based question on carbon anions compound क्योंकि जितने questions आप करोगे इन chapters के उतना ही अच्छा है as they have very high weightage in your entire syllabus. Now moving on, today's session is on acid bases and salts और आने वाले session है आप लोगों के long answer questions on chemical reactions and equations. So आगे बढ़ने से पहले एक छोटू सा riddle है. चलो, let's see how many of you can solve it just for fun, guys. Where is the only place where today comes before yesterday? Actually, what is the only place, or where is the only place actually where today comes before yesterday? देखते हैं. मुझे तो जाने, मुझे भी इसका आंसर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था, तो अगर आप इसका आंसर ढूंढ लेते हैं तो भाई सैल्यूट है. चलिए, starting up with the very first question, compound P forms the enamel of teeth. तुम लोग को लग रहा है ये कहाँ जा रहा है क्वेश्चन? It is the hardest substance of the body. It doesn't dissolve in water but gets corroded when pH comes lower to 5.5. Identify compound P. तो enamel का formula क्या है? What is the enamel's formula? And this is one of the hardest substance of the body, जो कि पानी के साथ dissolve नहीं होता. Obviously हम लोग पानी पीते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि enamel dissolve हो जा रहा है, but it do gets corroded अगर pH value of our mouth will drop below 5.5. So P is none other than calcium phosphate. Calcium phosphate. अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? Ca के ऊपर 2 प्लस phosphate is PO4 3 minus polyatomic है. क्रिस क्रॉस मारोगे that will going to give you Ca3 PO4 whole twice. समझ ला? तो एक आंसर क्या हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट. नाम भी देंगे एंड फॉर्मूला भी प्रोवाइड करेंगे दोनों. Next, how does it undergo damage due to the eating of chocolates and sweets? What should we do to prevent tooth decay? Obviously ना, बच्चे होते तो क्या बोलते हैं, इतनी चॉकलेट खाओगे, इतनी स्वीट्स खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, सोने से पहले ब्रश करके सोया करो. तो इसका मतलब क्या है? जब हम लोग इतना स्वीट चॉकलेट वगैरह खाते, दैट रिलीजेस एसिडिक और दैट मेक्स आवर माउथ मीडियम एज एसिडिक, और धीरे धीरे हमारे माउथ का मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दंत मंजन भाई, ब्रश करना चाहिए. इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एडवाइज टू ब्रश ट्वाइस अ डे, उठने के जस्ट बाद और सोने से पहले. तो ऐसा क्यों होता है? एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेसिक मीडियम की जरूरत होती है. राइट? सो पहले का आंसर कैल्शियम फॉस्फेट, एज आई सेड सो, कि आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे. Eating chocolates and sweets will produce large amount of acid in your mouth, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें, एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें टूथ डिके बचाने के लिए एक बेसिक सब्सटेंस की जरूरत लगती है, which is a toothpaste, and it's generally basic which neutralizes acid in our mouth.
समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर alkali प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच बोले तो अब इसमें कितनी चीजें बन रही है क्लोर alkali प्रोसेस में। तो एक बार आप लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए मैं क्लोर alkali प्रोसेस रिकॉल कर लो, तो उसके लिए मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ क्लोर alkali प्रोसेस, तो जिनको याद नहीं होगा उनके लिए भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, लेट मी राइट इट डाउन। क्लोर-alkali process, right? नाउ क्लोर-alkali process, ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें क्लोरीन और alkali बोले तो NaOH का प्रोडक्शन होता है। और ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी थी? जब NaCl being a raw material was used इन इट्स एक्वस फॉर्म, मतलब जब हमने NaCl को यूज करते हुए दूसरे सॉल्ट्स बनाए थे। तो NaCl प्लस वाटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ब्राइन सोल्यूशन, है ना। इसके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोर सॉरी alkali, which is NaOH, प्लस उसके साथ क्लोरीन मिलेगा, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस विल आल्सो बी इवॉल्व। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, दे हैव आस्क्ड वन यूज ऑफ ईच, बोले तो NaOH का भी यूज देने का है, क्लोरीन का भी देना है, हाइड्रोजन का भी देना है। समझ लो? ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द डायग्राम। हुआ क्या इसके अंदर, और क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आएंगे? विल दे आस्क यू टू मेक दिस एंटायर क्लोर alkali प्रोसेस? यस दे कैन। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक जार लिया, एक कंटेनर लिया, जिसके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। अलोंग विद दैट हम लोग ने दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो इलेक्ट्रोड्स की मदद लगेगी। नाउ इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड एंड कैथोड। एनोड कौन सा होगा? विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड कैथोड होगा विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या यूज करा है एज रिएक्टेंट? वी हैव यूज्ड NaCl एंड वाटर। हमने एनोड की तरफ से हमने NaCl डाल दिया, एंड कैथोड की तरफ से एक हमारे पास इनलेट है जहां से वी हैव एडेड वाटर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या याद रखना है? जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट ओनली अलाउस पॉजिटिव चार्ज टू पास थ्रू, पॉजिटिव चार्ज टू पास थ्रू, ये आपको याद रखना है। फाइन, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ऑब्वियसली NaCl विद वाटर हैज ऑलरेडी बीन आयोनाइज्ड, तो इसके अंदर Na प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे H प्लस है, OH माइनस है। ठीक है, अब क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है पॉजिटिव आयंस को, तो ये NaCl जो Na प्लस है वो नेगेटिव की तरफ दौड़ा जाएगा। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि मैम H प्लस क्यों नहीं उधर की तरफ गया? H प्लस क्यों जाएगा भाई उधर की तरफ? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, एनोड की तरफ पॉजिटिव कभी नहीं जाएगा, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी है उस मेम्ब्रेन को पास करने की। परंतु Na प्लस विल गोइंग टू पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन, और वो किस तरफ मूव कर रहा है? नेगेटिव कैथोड की तरफ। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केटायंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एंड एनायंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब हमें बात करनी है रिएक्शंस की। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? क्लोराइड आयन विल गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स, क्लोराइड आयन किधर अट्रैक्ट हुआ है? एनोड की तरफ। तो क्लोराइड आयन विल गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करते ही उसने क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन करा है। नाउ दिस क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि बॉस एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय अगर हम देखें साइमल्टेनियसली कैथोड पे क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट
कैथोड गाइस, आई एम राइटिंग इट ऑन द टॉप। कैथोड पे क्या चल रहा है? कैथोड पे H प्लस आयन विल बी अट्रैक्टेड। H प्लस आयन जो है वो रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स गेन करके दे वर गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम इसको बैलेंस करके चलेंगे। सो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड कैथोड। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ पे इवॉल्व होगा। यहाँ से आप लोगों के पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लास्टली Na प्लस इधर की तरफ आ चुका है। Na प्लस OH माइनस आयन आपस में इंटरैक्ट करेंगे एंड दे वर गोइंग टू गिव यू NaOH। और NaOH को हम कैथोड की तरफ से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अगर आपसे पूछे कि NaOH कहाँ मिलेगा, नियर कैथोड, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड नियर कैथोड। समझला? वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। दिस इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस। चले आगे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्टेड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर-अल्कली प्रोसेस, दैट्स NaOH प्रोडक्ट, caustic alkali along with that chlorine and hydrogen. One important use of each. NaOH को हम पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। क्लोरीन को हम लोग पेस्टिसाइड्स के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एज वेल एज पेंट्स। नॉट ओनली दैट, हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर भी क्लोरीन डालते हैं टू रिमूव ऑल द बैक्टीरियाज। हाइड्रोजन का यूज हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में करते हैं। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अब आप लोग कार्बन आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं। जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टिंग इनटू वनस्पति घी के अंदर हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। क्लियर है बॉस? चलिए फटे, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट्स आउट सम मोर केमिकल लेक्चर। Give reason for the following. Only one half of water molecule is shown in the formula of plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, आधा पानी का मॉलिक्यूल है। तो वो पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन है कि यहाँ पे सिर्फ हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हम दिखाते हैं इस फॉर्मूला में। तो इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हो, दैट कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है कि हर दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक पानी का मॉलिक्यूल होता है। तो in that case one molecule of calcium sulfate will own just half water molecule। इसीलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट half H2O लिखते हैं। कई बच्चों का डाउट होता है कि मैम हम लोग 2 CaSO4 1 H2O क्यों नहीं लिख सकते? Why don't we write 2 CaSO4 dot 1 H2O? जस्ट बिकॉज कि जब भी हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं हम वन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं रादर देन टू मॉलिक्यूल्स, है ना? तो इसीलिए हम ऐसे इस तरीके से हम शो नहीं करेंगे। वी विल नेवर नेवर प्रेजेंट अ फॉर्मूला विद टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। Now moving on to second part, sodium hydrogen carbonate or bicarbonate is used as an antacid। सीधी सी बात है बॉस, antacids बेसिक हमें नेचर में चाहिए होते हैं बिकॉज टू रिमूव द एक्सेस एसिडिटी। तो एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड एंड गिव्स अस रिलीफ। सिंपल, फाइन, टू द पॉइंट आंसर देना है, कीवर्ड्स निकालने जितना हो सके। थर्ड का रीजन है on strong heating blue color copper sulfate crystals turn white। this is super duper important, इसको मार्क कर लो। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है और ये 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या है? दीज आर एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम क्या है? द एप्लीकेशन और द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कि वो आपको कलर प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाता है बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल इवेपोरेट और बाद में बचता क्या है? व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस बोले तो विदाउट वाटर, हाइड्रेटेड बोले तो विद वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं आप लोगों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन याद दिलाऊं तो वहां पर लिखा होता है फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड with loose chemical bonding। लूज केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि हीट करते वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड का साथ छोड़ देते हैं, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है।
राइट. सो यहाँ पे ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट. तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी लॉस्ट ऑन हीटिंग, जिसकी वजह से हमें कलर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता था. पहले वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे, बाद में वो व्हाइट कलर का पाउडर हो गया, एंड color has lost. Done and dusted. Cool. So this is how you will going to write your answers. For first one आप लोग ने बता दिया कि बॉस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है. इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर्ड होता है बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट. तो इसीलिए अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखें तो दैट विल गोइंग टू ओन ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल. एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एंटासिड, क्योंकि वो खुद बेसिक है, वीक बेस है, एडिबल है, तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं टू रिमूव एक्सेस एसिडिटी. एंड थर्डली यहाँ पर आप लोग क्रिस्टल वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिखेंगे. ब्लू कलर क्रिस्टल्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू व्हाइट कलर एनहाइड्रस पाउडर. ठीक है, चलिए. Moving on to next question number 4. Define an acid-base indicator and mention one synthetic acid-base indicator. Synthetic बोले तो man-made, है ना. तो phenolphthalein, methyl orange, आपके सिलेबस में ये 2 synthetic indicators आप लोग ने पढ़े हैं. आप कोई भी एक mention कर सकते हो. Acid-base indicator बोले तो जो indicate करता है whether a substance is acidic or basic, या indicator which helps us to determine whether a substance is acidic और बेसिक. अब इसमें कलर चेंज वाले भी हो सकते हैं, ओडोर वाले भी हो सकते हैं. कलर चेंज के अंदर दे वर गोइंग टू चेंज द कलर, और उससे हमें पता चलता है कि एसिड है कि बेस है. और अगर स्मेल से निकालना है तो स्मेल से आइडेंटिफाई करने वाले एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. ठीक है, तो आप एक ऐसा फ्लो चार्ट करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा लाइन में लिखना है, आप इसको प्रॉपरली फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो. Now moving on to the next one. If someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, गोलगप्पास है ना, देखा नहीं है बट ये सच है, चाट चटोरी खा के जो एसिडिटी मचाते हो तुम लोग. सो अगर ऐसा फैमिली में कोई सफर कर रहा है, which of the following substance would you suggest as a remedy? क्या तुम उस इंसान को लेमन जूस पिलाओगे, क्या विनेगर दोगे, या बेकिंग सोडा? अगर तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी है तो तुम लेमन जूस या विनेगर दोगे. बोले तो जले पे नमक छिड़क दो. ये दोनों ही खतरनाक एसिडिटी कर देंगे उसको, ऑलरेडी एसिडिक है और ऊपर से ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी. तो हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस चाहिए है. तो प्लीज कृपया करके उसको बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना के दे, इनो दे दो, पुदीन हरा दे दो, उसको कोई एसिडिक सब्सटेंस ना दे. ठीक है, तो प्लीज ऐसे डॉक्टर ना बने कि इंसान हिचकी लिए बगैर ही टपक ले. Mention the property on the basis of which you choose the remedy. What is the property? Basic nature. In 2 words, simple. Here, boss. Cool. Cool, 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 cool. Moving on to your next question. A cloth stripped, dipped in onion juice is used for testing a liquid X. अब आपको ये बताना है, the liquid X changes its odor. बोले तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? olfactory indicator की बात कर रहे हैं. ठीक है, which type of an indicator is onion juice? olfactory indicator. ठीक है, liquid X turns blue litmus red. That means हमारा observation क्या है? It's acidic. अगर blue litmus red में turn हो रहा है, that means liquid X जो है वो acidic substance है. So अब आपको बताना है कि अगर X इन सब के साथ react करे तो क्या देगा? Write a balanced chemical equation for the reaction. तो अब यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई एसिड कौन सा ले. सो फॉर योर ईज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप H2SO4 लो या HCl लो, वो आपकी मर्जी है. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई एसिड का आपको हिंट नहीं दिया है, बस ये बता दिया है कि हाँ वो एसिडिक है. अब जिंक को आप HCl से कराओ या जिंक को आप H2SO4 से कराओ, दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली. Now, if you react with HCl, that gives you ZnCl2 plus hydrogen gas plus heat. तो अगर H2SO4 से कराते हो, then ZnSO4 plus hydrogen plus heat. सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट है ना. तो आपने क्या करा, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराया, Na2CO3 H2SO4 ले लेते हैं,
That gives you Na2SO4 plus carbon dioxide प्लस वाटर. तो जनरल रिएक्शन मुझे बता देता है कि यार एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, बट इट हैज टू बी बैलेंस्ड. एनी विच वे आपको उसको बैलेंस करना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे. नाउ द गुड पार्ट इज इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा यहाँ पे. So Aryan juice is olfactory. It's acidic in medium just because it's turning blue litmus red. फिर आपने कोई भी एसिड ले लो HCl या H2SO4 और उसको रिएक्ट करा दो with A, जिंक के साथ बोला गया which is an active metal, and B सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये बेसिक है तो ये एसिड के साथ आराम से रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी. So I hope guys you understood what sort of questions comes in your acid bases and salts. So अगर long answer questions आते हैं तो जो मैंने underline करा है those are the keywords, key lines जो आप लोगों को लिखनी ही लिखनी होती हैं. Alright guys, so the answer here is the dictionary. कोई सोच सकता था? The only place where today comes before yesterday is the dictionary. Ha ha ha. Okay, I hope you have got the answer right because मुझे बहुत मुश्किल से मिला था इसका answer. So you are smarter than me, and I'm pretty much sure you found it. But take your homework. You have three solutions, A, B, and C, having pH of 6, 2, and 9 respectively. Arrange these solutions in increasing order of हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो ऑर्डर लगाने के लिए कृपया इन साइन का आप लोग यूज करेंगे. कॉमा कॉमा इज नॉट एक्सेप्टेबल इन योर बोर्ड पेपर्स. Which of three is most acidic? What happened to the hydrogen ion concentration in A if it is? So one by one answer karte jao and put it down in the chat box. I will definitely come and check. If that's right, I'll hit the like button. So thank you so much all. बस revision करते चलो because exams are very very close. Confidence level boost तभी होगा जितने papers solve करोगे. तो अब time आ चुका है. Solve previous year questions, do long answer questions, short answer questions, objective questions. ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार को कर लेते हो, बट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर जब लिखने की बारी आती है तो आप लोग लिख नहीं पाते. आपको ये समझ नहीं आता कि आंसर को कैसे फ्रेम करें और वहीं जाके आप लोग मात खा जाते हो. सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस यू कैन डू. सो फिर मिलते हैं चलते चलते, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, दैट इज MVSAT गाइस. दैट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट कमिंग फॉर यू, जो कि होने वाला है ऑफलाइन एग्जाम ऑन 2nd, 3rd, 9th, 10th of December. And for offline you can go for 8 to 10, ठीक है. as well as आप अपने आगे सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हो. दे कैन ऑल्सो गिव द टेस्ट फॉर 11th grade, for 12th grade, and so on. Test centers are available in Chennai, Coimbatore, Madurai, Trichy, and so on. Guys, इतनी सारी जगह आप लोगों के centers आने वाले हैं. So I'm pretty much sure that you will going to register. Registration is quite simple. आप लोगों को description box में एक link दिखेगा, आप उस link पे click करो. Registration is entirely free. मुफ्त. और भाई यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा. इवन इफ यू अटेम्प्ट द टेस्ट, आपकी स्कॉलरशिप पक्की है. एंड डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हो, उतनी ही अच्छी आपकी स्कॉलरशिप होती जाएगी. एंड इफ यू गेन रियली रियली गुड मार्क्स, तो आप लोगों के आगे के लिए स्कॉलरशिप जो मिलती है, यू विल गेट योर एजुकेशन फ्री हियर, विच इज अ बिग थिंग. आप लोग अपने मम्मी पापा के शोल्डर से काफी भार उतार देंगे. सो वाई MVSAT? जस्ट बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड योर इज कि आप लोगों की और अच्छे से तैयारी होगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये सिलेबस जो है, अगर आप ग्रेड 10 के लिए दे रहे हैं, ग्रेड 10 में है और अभी दे रहे हैं, सो डेफिनेटली आप लोगों को 10th के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. सो यू विल गोइंग टू बी रिवाइजिंग एवरीथिंग, और आप लोग को पता चल जाएगा कि अभी आप किस लेवल पे हो और कितनी और मेहनत की जरूरत है. एंड डेफिनेटली सेकेंडली इज अ शॉर्ट स्कॉलरशिप अप टू 100% on without those course in offline high-tech interactive classes. So top ranking students will going to get 5K program in Space Research Center, which is a
ह्यूज डील, इट इज अ बिग बिग डील। अगर आपको जाके 5 दिन बिताने का मौका मिल रहा है रिसर्च सेंटर इसरो के अंदर, सो भाई कौन नहीं करना चाहेगा। सो जी तोड़ मेहनत करो एंड गिव दिस एग्जाम। रजिस्ट्रेशन इज फ्री, तुम लोग का कुछ पैसा नहीं लग रहा है, बट इन रिटर्न यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स, सो you should grab this opportunity ASAP. And there are other rewards also that you can win, like drones, smart watches, telescopes, and many more. सोचो अपने रूम में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है आप लोग ने। How cool is that? Come on. फ्री रजिस्ट्रेशन। अब कई बच्चों का डाउट रहता है कि मैम सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। सो फॉर 8th and 9th आप अपने भाई बहनों को भी बोल सकते हैं। एंड गाइस स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसे बच्चे हैं आप जानते हैं whose parents cannot afford, so that's okay, no, you can ask them to give this test. So कई बच्चे कि parents they can easily afford, but some students parents cannot, so you can help them by asking them to give this paper and they can win certain scholarship here. So 8th and 9th के अगर students है तो उनका 3 सेक्शन में सवाल आएंगे and total 50 questions होंगे, 60 minutes का पूरा टाइम होगा। good part here is कि कोई negative marking नहीं है, so you can आराम से attempt all the questions। मैथ्स के अंदर 20, साइंस के 25 questions and mental ability will be 5 questions। मेंटल एबिलिटी के ऊपर आप लोगों को अभी से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप कोई भी पेपर में बैठते हो, एनी कॉम्पिटिटिव पेपर, चाहे जब कॉलेजेस में एंटर करते हो तो भी उसके लिए कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंटल एबिलिटी आते ही आते हैं। नाउ फॉर ग्रेड 10 आल्सो इट्स अ सिमिलर पैटर्न। मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, साइंस 25, मेंटल एबिलिटी 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, 60 मिनट्स एंड अगेन नो नेगेटिव मार्किंग। For 11th and 12th JE aspirant also, there will be a paper of 30 questions, 3 sections, physics, chemistry, maths, 10 questions में divided होंगे। There would be again no negative marking, 60 minutes का उनको time दिया जाएगा। Now again, let me remind you the schedule. Saturday starting date hai, end date of these exams will be Saturday again. That's 10th of December. 2nd, 3rd, 9th, 10th. Just go to the nearby centers and give your exam. I hope this is clear. नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लिंक मिलेगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक और बहुत बेसिक डिटेल्स आप लोगों को डालना है। जस्ट fill those basic details and you will be registered for free. All right, guys. Now it's time for me to talk about those students who have 405. Literally, they have 405 in their GE 2023 results, and you can be here. आप लोग इनकी जगह हो सकते हैं, जहाँ पर आप पूरी दुनिया आप लोगों की फोटोज देखेंगी। प्राउड फील, आपके पेरेंट्स बहुत बहुत प्राउड फील करेंगे। सो फॉर दैट बहुत थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस भी लगेगा। So yes, just be ready for that if you want to achieve high. So congratulations to these JE 2023 NEET results 2023. They did absolutely fantastic. हमारा सबसे पहला गोल्ड लाया गया है ओलंपियाड में, जो कि आज तक नहीं आया है, by our very own student here. So congrats to them also. And Little Wonders from Vedantu has also achieved, that is Aditi and Avnish. So big round of applause for them as. So guys, thank you for being with me. If you like this session, if you like those top 5 asset bases and salts, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और sessions लाऊं जहाँ पे हम और important questions को discuss करें, so do let me know in the chat box. Like, share, and subscribe. That was it from my side. This is me, Rashida. I'm signing off. Take care, stay safe, stay happy always.